मैं आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हाउ टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे मैंने कह दिया कि 1/2 1/4 के बीच में 4 रेशनल नंबर को फाइंड कीजिए ना। तो इसके लिए आपको जो है एक मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देख लिया, जैसे आपको दे दिएगा क्वेश्चन, मान लीजिए कि 1/2 एंड 1/4 के बीच में दो रेशनल नंबर को फाइंड कीजिए। कितने रेशनल नंबर को फाइंड करना है? 2, ठीक है। तो क्या करो, इन्हीं दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दो। क्या कर दो? इसका आधा। एक बार देखो, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, 1/4 और 1/2 को जोड़ के क्या कर दो, इसका आधा कर दो। तो आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/2 मतलब 3/8 हो जाएगा ना। तो पहला रेशनल नंबर क्या हो गया, 3/8, ठीक। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, मैंने दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करो, इसे 3/8 और 1/4 का हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ, यानी आधा, ठीक है। तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8 प्लस 1/4 अपॉन 2 ऐसे हो जाएगा। इधर कितना हो गया, 8 हो गया, इधर 3, यहाँ पे 2 और ये 2, 5/8 अपॉन 2, 5/8 इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी 5/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/16। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा यही कहा था याद करने के लिए, तो क्या करते हैं, 3/8 और 1/2 का हाफ कर देते हैं। देखो एक समझिए, इसको ध्यान दो। मान लीजिए ये हमारा 1/4 है, ठीक है, ये 1/2। क्या करो, इसका और इसका आधा ज्ञात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ना। फिर इसका और इसका आधा करेंगे, यहाँ आ जाएगा। फिर इसका और इसका आधा यहाँ आ जाएगा। फिर इसी का आधा यहाँ आ जाएगा। फिर इसका और इसका आधा यहाँ आ जाएगा ना। तो इस तरह से 1/4 और 1/2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। बात समझ रहे मेरी? हाँ। तो एक दो परिमेय संख्याओं के बीच में, बोले तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकती हैं। उनको फाइंड करने के लिए क्या करो, उनके बीच में जो है आधा आधा कर दे, चले जाओ हाफ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द रेशनल नंबर। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4, ठीक है। तो ये बताओ, जब हम नंबर लाइन से ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम नंबर लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये बताओ, पहले इसमें 1/2 आएगा कि 3/4 आएगा? हाँ, 1/2 आएगा पहले, ठीक है। और यहाँ पे 3/4 आएगा, ठीक है। ऐसे चेक कर सकते हो। देखो 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0.5 आता है, ठीक। अगर 3/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.575 आता है, ठीक है, 0.75 आता है। तो बताओ 0.5 पहले आएगा कि 0.75 पहले आएगा? हाँ, 0.5 पहले, यानी 1/2 पहले आएगा। अब देखो मैंने कहा कि इनके बीच जो है आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना। तो क्या करो, इसको जोड़ के आधा कर दो। चलो देखो, फर्स्ट रेशनल नंबर अरेंजमेंट रेशनल नंबर ना। तो 1/2 प्लस 3/4 को ऐड करके क्या कर दो, हाफ, यानी कि इसको लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 2 4, ये 3, यहाँ पे 2 रहेगा। तो 5/4 इंटू 1/2, 5/8, ठीक। तो पहला रेशनल नंबर क्या आ गया हमारा, 5/8, ठीक। सेकेंड की बात करते हैं। देखो सेकेंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 5/8 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 5/8। ध्यान दो, चाहे देखो ये 5/8 जो है यहाँ पे आएगा, ध्यान देना, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो जब यहाँ आने का मतलब समझ रहे हो, देखो चाहे इसके और इसके बीच में फाइंड कर लो, चाहे इसके और इसके बीच में फाइंड कर लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो चलिए हम 5/8 और 1/2 के बीच में क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं रेशनल नंबर को। तो देखो कितना हो जाएगा,
2 और 8 को अगर एलसीएम लेंगे तो 8, 2 4 8, ये 5 और नीचे 2 तो है ही पहले से। 9/8 इंटू 1/2 बोले तो 9/16। तो दूसरा हमारा रेशनल नंबर क्या होगा 9/16। ठीक है, ऐसे ही हजारों लाखों रेशनल नंबर के बीच हैं, ध्यान देना। दूसरा वाला कैसे फाइंड किया बता दीजिए एक बार। दूसरा वाला समझ में आया? ध्यान से देखो, दूसरा वाला में क्या कहा, देखो 1/2 और 3/4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आया है 5/8। यस सर। तो देखो 5/8 के और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए इनके और इनको जोड़ के आधा कर दो। वो तो मैंने किया है 1/2 5/8 को जोड़ के आधा कर दिया बस। ठीक, ऐसे ही अगर तीसरा निकालना होगा तो क्या करो 5/8 और 3/4 को और ऐड करके क्या कर दो आधा कर दो। ठीक है, आराम से निकल आएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो चाहे जो भी अगर यूपी बोर्ड वाला हो या फिर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड कोई भी हो तो उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2। यानी कि -1 और 1/2 के बीच में आपको कुल 4 रेशनल नंबर को ज्ञात करना है, माने 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बना लेंगे, जो नंबर लाइन होती है हमारी। ठीक है, ऐसे बना लिए। अब ये बताओ इसमें -1 पहले आएगा कि 1/2 आएगा? नो सर 0.5 0.5 पहले आएगा, -1 बाद में आएगा। तुम लोग को भी संख्या रेखा का नॉलेज नहीं है। बताओ संख्या रेखा जो होती है उसमें माइनस वाला पहले आता है, फिर 0 होता है, उसके बाद प्लस वाला आता है। तो माइनस वाला पार्ट पहले रखा जाएगा, ये 1/2 यहाँ पे आएगा। बस यही नहीं बता सकते, डेसिमल वाला बात छोड़ो, माइनस दिखाई दे रहा है मतलब माइनस पहले ही आएगा। चलो अब आपको जो है कुल मिला के -1 और 1/2 के बीच में जो है ज्ञात करना है। कितने ज्ञात करने हैं 4। तो क्या करो, लिखो फर्स्ट रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर पहला परिमेय संख्या क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो ना। -1 प्लस 1/2 को जोड़ के क्या कर दो आधा कर दो। आधा कर दिए तो 2 1 कम 2 यानी -2 प्लस 1/2 यानी -1/2/2 बोले तो -1/2 इंटू 1/2 बोले तो 1/4 माइनस में हो गया ना। ठीक है, -1/4। कहाँ नहीं समझ में आया सर? यहाँ पे सब माइनस है कि इक्वल टू है सर। देखिए देखो इसको और इसको जोड़कर आधा कर देना है। ध्यान देना, जब भी कोई दो परिमेय संख्याएं दें उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करो, इनको ऐड करके आधा कर दो। किया था आधा माने 2 को भाग देना है। ठीक है, तो ये -1 देखो 2 1 कम 2 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1/2 ये हो गया और नीचे 2 वाला इधर है। ठीक, -2 में से लगेगा तो -1/2 आएगा। अगर हो गया -2 है ना, -2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 आएगा, ये बताओ -2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। यस सर। अबे यार पहले प्लस माइनस माइनस होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, पहले माइनस होगा। पहले माइनस। ध्यान दो इधर, बुक झूठ बोल रहा है। कौन बुक झूठ बोल रहा है? बुक। कहाँ झूठ बोल, दिखाओ। तो देखो पहला रेशनल नंबर हमारा हो गया ना। चलो सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करते हैं हम लोग, सेकंड रेशनल नंबर। ठीक, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, देखो या तो माइनस और -1/4 के जोड़ को आधा कर दो, या फिर -1/4 और 1/2 को जोड़ के क्या कर दो आधा कर दो। तो मैं पहले -1 और -1/4 को जोड़ के आधा कर दे रहा हूँ ना। देखो ऐसे -1 प्लस -1/4 को जोड़ के क्या कर दिया। ठीक, देखो ये माइनस से प्लस में माइनस हो जाएगा, -1 -1/4 और यहाँ नीचे 2 आ गया। ठीक, और देखो बराबर 4 एकम 4 4 में 5 यानी -5/4 हो गया ऊपर, और नीचे तो वही है। ठीक, यानी -5/4 इंटू 1/2 -5/8। ठीक,
दूसरा हमारा क्या आ गया -5/8 आ गया, ठीक है। तो पहला ये रेशनल नंबर हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। तीसरा फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दो, -5/8 कहाँ पे आएगा मालूम है? ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ सर पर। इसको दर्शाना पड़ता है? नहीं, वो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। वो आपके एक तरह से मतलब दिमाग में चित्र बनाने के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो, चाहे -1 -5/8 के बीच में याद कर लो, चाहे -5/8 या -1/4 के बीच में याद कर लो, चाहे -1/4 1/2 के बीच में कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कर सकते हो। चलो मैंने -1/4 और 1/2 के बीच में फाइंड कर रहा हूँ ना। देखो, थर्ड रेशनल नंबर लिखो। ध्यान दो, -1/4 और 1/2 के बीच में फाइंड कर रहा हूँ ना। यहाँ लिखो -1/4 पहला है, इनको जोड़ दो 1/2 से ना, और फिर 2 का क्या कर दो, भाग। क्या कर दो, भाग कर दो। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 2 2 4 और नीचे 2 तो है पहले से, ठीक। तो +1 बटा के 4 हो जाएगा, और नीचे 2 तो है पहले से ही। 1/4 × 1/2 मतलब 1/8, यानी इसके और इसके बीच में जो रेशनल नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, 1/8। क्या होगा, 1/8। कई ठो हुआ, 3 हो गया ना, एक और याद कर लो, ठीक। देखो, फोर्थ रेशनल नंबर, चौथा रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ध्यान दो, या तो 1/8 1/2 को जोड़ के आधा कर दो, चलो यही कर देते हैं। कोई भी जोड़ के आधा कर दो, माने इनके बीच होना चाहिए, ध्यान देना। चलो देखो, 1/8 प्लस 1/2/2 तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, 8 और 2 का एलसीएम 8 हो गया, 8 का 8 2 चौके 8, यहाँ पे 2 है, 5/8 × 1/2 मतलब 5/16, यानी 5/16। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ पर 5/16 आ गया। चलो 4 हो गया, तो हो गया। देखो 1/4 सॉरी -1/4 -5/8 1/8 5/16, देख रहे हो? चारों 1 2 3 4। ये तो बात है, फाइंड 4 रेशनल नंबर। हाँ बोलो। एक वाला सॉल्यूशन, नीचे वाला ये वाला समझ में। मैंने जिसके बीच रेशनल नंबर को फाइंड किया है उसको वहां पे लिख भी रहा हूं। पहले -1 और 1/2 के बीच में फाइंड किया तो -1/4 आ गया, फिर -1/4 और -1 के बीच में फाइंड किया तो -5/8 हो लिख दिया। क्या लिख दिया? -5/8। देखो, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, -1/4 और 1/2 के बीच में फाइंड किया तो 1/8 आ गया, ठीक। फिर 1/8 और 1/2 के बीच में ज्ञात किया तो 5/16 आ गया। देखो 1/2 और 1/8 और 1/2 के बीच में 5/16, ठीक। इस तरह से आप अनगिनत परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक। हाँ, मतलब जो हल करें दो की संख्या को नीचे वाला। एक मिनट, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संख्या पद्धति जो आप पढ़ रहे हो, मतलब एक तरह से जो रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इस तरह से दिया जाएगा, 0.43 के ऊपर बार लगा देगा, ठीक है। 0.4 को छोड़ के 1 के ऊपर बार लगा देगा, 0.6 के ऊपर बार लगा देगा, ठीक है। तो इसको आपको जो है p/q के रूप में चेंज करना है। किस रूप में चेंज करना है? p/q के रूप में, मतलब बटे के रूप में बनाना है, बटे में। तो क्या करेंगे, तो हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखो लेट जो इधर देखो -0.43 जो है उसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो क्या? रिपीट बार बार रिपीट। हाँ, यानी जिसके ऊपर बार लगा रहा है वो चीज बार बार रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट। तो लिख लो लेट x बराबर 0.43 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? फिर लिखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.434343 एंड डैश 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 डैश, ठीक। इसका मतलब यही होता है नहीं होता है, ठीक है। देखो इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इक्वेशन 1। और ध्यान दो यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है? 2। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 100 में 2 शून्य होता है जो उसको दशमलव से बाहर कर देगा ना। देखो मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। यस अगर 2 के ऊपर बार रहेगा मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर रहेगा तो 1000 से करेंगे, ठीक। 1 डिजिट के ऊपर रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर होगा उतने सुनने वाले। हाँ उतने सुनने वाले से गुणा करेंगे। तो चलो 100 का गुणा कर रहे हैं तो 100 का इसमें अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 100x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 043 बाहर आ जाएगा और बाकी तो ऐसे रहेगा अंदर। देखो 43 इक्वेशन नंबर क्या मान लें 2, ठीक है। क्या करो अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। देखो सब्ट्रैक्टिंग निकाल दिया मैंने। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 यानी 2 में से एक को घटा है ना। तो क्या करेंगे देखो 100 में से अगर x घटेगा तो 99x होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। 100 में से x घटाएंगे तो 99x होगा, 99x हो गया, ठीक। और इधर देखो अगर 43 में से अगर 0 को घटाएंगे तो 43 आएगा, 43 आ गया। और ध्यान दो इधर 43 घटाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखो 43 में से 43 घटाएंगे 0 नहीं होगा। 4 0 फिर 3 0 फिर 4 में से 4 0 फिर 3 में से 0 पूरा 0 आ जाएगा इस वाला पार्ट। तो 0 लिखो या मत लिखो जाने दो, ठीक है। या लिख सकते हो अगर अपने सांत्वना के लिए। हाँ भाई ये 0 0 लिख दिया, खुश हुए ना। तो क्या करो जो हाँ x को वही रहने दो, इसको इस साइड भेज दो 99 को, तो 43/99 हो जाएगा, ठीक। तो अगर इसको हम p/q के रूप में चेंज करेंगे तो आएगा 43/99। अगर ये कटेगा तो काट देना, ठीक। नहीं तो यही हमारा फाइनल आंसर है। कटेगा तो नहीं, हाँ तो नहीं कटेगा तो ये फाइनल आंसर है, ठीक। ऐसे ही करना है पूरा क्वेश्चन आपको, ठीक है। जितने डिजिट के ऊपर रहेगा उतने सुनना वाले अंक से गुणा कर देंगे। ठीक है सर अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है। तो देखो एक क्वेश्चन हमने बढ़ा दिया है 0.0001 को हमें p/q के रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं। पहले यही वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला ना। देखो लिखो लेट x इज इक्वल टू 0.0001 के ऊपर बार लगाए ऐसे ना। तो इसको हम लोग देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.0001 फिर 0001 फिर 0001 एंड डैश 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 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ। हाँ जल्दी आराम से लिखो। इतना आपको हाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ये बताओ वो दोनों साइड में किस चीज का गुणा करेंगे 1 2 3 4 माने तो बोले तो 10,000। हाँ 10,000 का गुणा करेंगे। क्यों 10,000 में क्या सुनना होता है, चार्ट होता है ना। तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट आना है ना। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड 10,000 ओ माय गॉड ना। वी गेट यहाँ पे लिखना वी गेट हमें क्या मिलता है भैया। चलो तो 10,000 जब गुणा करेंगे तो इधर भी 10,000 हो जाएगा। देखो 10,000 इधर भी हो जाएगा x ना। इधर जब गुणा करेंगे तो देखो 0.0001 ये सब बाहर आ जाएगा, मतलब कुल मिला के 1 बाहर आएगा, क्योंकि 1 के पहले 0 लिखने कोई मतलब है नहीं। 0.0001 एंड डैश डैश डैश। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए ऊपर वाला, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 2, ठीक। अब घटा दो, लिखो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। घटा रहा हूँ, ध्यान दो, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, ठीक। तो ये बताओ अगर 10,000 में x घटाएंगे, माने 10,000 x में अगर x घटाएंगे तो कितना आएगा 9,999। तो ये हो जाएगा हमारा 9,999। ये हो गया x ना। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा ना, रहेगा नहीं 1। और इधर देखो घटाओगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा इस साइड वाला, तो पूरा 0 0 हो जाएगा। लिखने का मतलब है नहीं, लिख कर चाहो तो लिख लो, मैंने रोका नहीं है। x बराबर आएगा 1/9,999।
ये आपका जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, क्या है ये आपका फाइनल आंसर है। और कोई दिक्कत हो गया? सर एक क्वेश्चन है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 0.41 के ऊपर बार। ठीक है, ये को लिखा है यहाँ पर, तो लिखो लेट x इज इक्वल टू 0.41 के ऊपर बार। ध्यान देना इस बार केवल 1 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 4 को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में 4 से 10 से गुणा करना है, क्योंकि 4 बाहर आ जाए ना। देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10x हो गया, यहाँ पे ये 4 बाहर आ गया। ये 0.1 के ऊपर बार तो लगा है अभी भी, इसको लिख सकते हो 4 1 1 1 1 1 बैटर करके लिख सकते हो ना। तो 4 बाहर आ गया तो 1 1 1 अभी तो बचा ही है 1 1 1 तो बैटर सो सारा कल तो उधर बताओ था ठीक है। अभी आपको 1 को भी बाहर निकालना है यस सर। ना। क्यों निकालना है बताओ, क्योंकि उसके ऊपर बार लगा था ना। देखो अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 की 100। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 यहाँ पर पता ही नहीं ना। सर जी 10 से करेंगे, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा है ना, एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से जुड़ा होगा ना। टॉक यू दैट। तो देखो यहाँ पे देखो 10 × 10 100 हो गया, 100x। देखो यहाँ पे 4 बाहर पहले से ही है, 1 बाहर आ जाएगा 1.111 डैश आ जाएगा। सर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 2। क्या करो 0 कहां गया? 0 कहाँ गया? इसमें 0 कहाँ था? अरे 0 था ना 0.4। अब वो हट गया जरूर। देखो तो हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे 2 में से 1। तो 100 में से 10 घटा 90, 90x हो गया। और 41 में से अगर 4 घटेगा कितना बचेगा? 37। यस सर। ठीक, x इक्वल टू आएगा 37/90। ठीक, 37/90 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार लगा है और 0. तो बता दिया मैंने अभी। ठीक है, तो ये सब पहला जो आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, 0.6 को क्या है, 0.6 बार को आपको p/q ग्रुप में चेंज करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, धन्यवाद।